दो आव्यूह अगर इक्वल होता है तो क्या कंडीशन होगा? चलन दो आव्यूह अगर इक्वल होगा तो क्या कंडीशन है? देखें, दो आव्यूह ए और बी समान कहलाता है यदि दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है जो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? और दूसरा कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, इसका मतलब ए आई जे इजकल टू क्या होगा? बी आई जे। मतलब ए में जो एलिमेंट जिस स्थान पर होगा वही एलिमेंट बी में उस स्थान पर होगा। जैसे ए और बी दो एग्जांपल लिए हैं। ए का ऑर्डर है 2/3, तो बी का भी ऑर्डर होगा 2/3। ए का ऑर्डर 2/3 है तो बी का भी ऑर्डर कितना होगा? 2/3। ऑर्डर सेम है। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, ए के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, तो बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का भी एलिमेंट 2 ही होगा। ए के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 3 है, तो बी के भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? 3। ए के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो बी के भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1। ये है आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। अगर इस तरह की बात होती है तो आप देखिए ए और बी दोनों इक्वल है, तो इस तरह के आव्यूह को बोलेंगे आव्यूह, दो आव्यूह की समानता। तो दो आव्यूह की समानता के लिए पहली बात ऑर्डर सेम, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? सेम। अब जो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को तो क्या करेगा? दो आव्यूह दे देगा इक्वल और कहेगा उसमें आपको x का वैल्यू ज्ञात कीजिए या y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। उसमें जब इक्वल आव्यूह दिया हुआ रहता है, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, तो वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे और वहाँ से x y का वैल्यू निकल जाता है। इस पर सवाल है बनाने के लिए एक दो को। अब अगला टॉपिक आएगा आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब दो आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर एक आव्यूह में से दूसरे आव्यूह को कैसे घटाएंगे। उसके बाद फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे। दो आव्यूह को जोड़ने के लिए, दो आव्यूह को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सबसे पहली बात उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ए का ऑर्डर है 2/3 तो बी का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2/3। अगर ऑर्डर सेम है तब हम लोग क्या करेंगे? ए के संगत अवयव में बी के संगत अवयव को जोड़ेंगे। ए के संगत अवयव में बी के संगत अवयव को जोड़ेंगे, तब वहां से हमको a + b प्राप्त होगा, मतलब दो अवयवों का योग प्राप्त होगा। और जानिए, अगर a का ऑर्डर है m/n, b का ऑर्डर है m/n, तो a + b का भी ऑर्डर होगा m/n। अर्थात अगर a का ऑर्डर है 2/3, b का ऑर्डर है 2/3, तो a + b का भी ऑर्डर होगा 2/3। समझ रहे हैं ना? तो देखिए अब बताएंगे आप लोगों को हम एडिशन, दो अवयवों का क्या? योगफल। दो अवयव का योगफल। दो मैट्रिक्स है जिनकी ऑर्डर m/n है, जिनकी ऑर्डर m/n है, तो a और b का योगफल, a और b का एडिशन, अर्थात a + b, अर्थात a + b तभी संभव होता है जबकि ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो एवं ऑर्डर सेम हो एवं ऑर्डर सेम हो एवं तब ए के कॉरस्पॉन्डिंग
एलिमेंट में बी के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। एक एग्जांपल देखिए, लेट कर लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। एंड B कोई मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम लेना पड़ेगा। B11 B12 B21 और B22, यही 2 मैट्रिक्स है। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखे हैं 2 मैट्रिक्स A और B है और जिनकी ऑर्डर m/n है। इसका ऑर्डर 2/2, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तब उसका योगफल अर्थात A प्लस बी, यहाँ क्या निकालना है, A प्लस बी। अगर A प्लस बी होता है तो ऑर्डर देखिए सेम है ना। उसके बाद कहा A के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हो गया, जैसे A11 है तो A का इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, B11। A12 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा B12। A21 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा B21 और A22 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा B22। तो यहाँ हम लोग A प्लस बी करेंगे तो लिखेंगे A प्लस बी इजकल टू A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। हाँ, A प्लस बी इक्वल टू A11 में जुटेगा B11, A12 में जुटेगा B12, A21 में जुटेगा B21 और A22 में जुटेगा B22। देखिए इसका भी ऑर्डर 2/2 है। यही है 2 अवयवों का योगफल। यही क्या है, 2 अवयवों का योगफल। एक एग्जांपल देते हैं अंक वाला, डिजिट वाला। देखिए एग्जांपल लेट कर लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 2 3 1 4 5 6, 2 रो 3 कॉलम्स। एंड बी कोई मैट्रिक्स है 1 0 3 2 1 4, इसका ऑर्डर है 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का क्या है, एडिशन। देयरफॉर एडिशन का मतलब देखिए जुटेगा कैसे। फर्स्ट एलिमेंट इधर 2 है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 2 में 1 ऐड होगा, 2 प्लस 1। ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, उधर से भी क्या आएगा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, उधर से क्या आएगा 3। इस तरह से 4 में क्या जुटेगा 2, 5 में जुटेगा 1, 6 में जुटेगा 4। इसका भी ऑर्डर 2/3 ही है। आपका रिजल्ट मिल जाएगा 3 3 4 6 6 10। और ये है आपका आंसर। ये आपका क्या है, आंसर। मतलब अब कोई भी 2 अवयव दिया हुआ रहेगा, 2 मैट्रिक्स, और कहेगा उसको एडिशन मतलब ऐड करने के लिए तो हो जाना चाहिए। 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और कहेगा उसको ऐड करने के लिए, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले जानना है जो ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद तब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब उसका जो है आपको एडिशन प्राप्त हो जाएगा। अब इसी में है इसका प्रॉपर्टीज। इसका क्या है, प्रॉपर्टीज। जैसे अवयव के एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है। अवयव के एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है, अर्थात A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, B प्लस ए। इसमें एसोसिएटिव लॉ का भी पालन होता है। एसोसिएटिव लॉ में कम से कम 3 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो अब बारी बारी से इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे क्या होता है। ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
आव्यूह के योग का गुणधर्म या आव्यूह के योग का गुण, आव्यूह के योगफल का गुण। पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसमें होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब आव्यूह के योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, b प्लस ए। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, देखिए प्रूफ। यहाँ a और b एडिशन है, a और b में ऐड हो रहा है, इसका मतलब हुआ a का जितना ऑर्डर लेंगे उतना ही ऑर्डर b का लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, a कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर लेते हैं हम m/n। तो b का भी ऑर्डर लेना पड़ेगा हम लोग को कितना, m/n, bij m/n। दोनों में ऑर्डर सेम लिए हैं क्योंकि क्या है, प्लस है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं लेंगे तो फिर ऐड कर नहीं सकते हैं। Therefore a प्लस बी, a है aij m/n प्लस bij m/n। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे aij प्लस bij m/n। अब इसको हम लिख सकते हैं bij को पहले aij को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 2 में 3 को ऐड कीजिए कि 3 में 2 को ऐड कीजिए, दोनों का रिजल्ट 5 ही होगा। दोनों का रिजल्ट कितना होगा, 5। इसको हम लोग लिखेंगे bij प्लस aij m/n। फिर इसको अलग अलग ऐसे कर लेंगे हम लोग, bij m/n प्लस aij m/n। तो इसका वैल्यू क्या है, b है, और उसका वैल्यू क्या है, a है। इसका वैल्यू b है और उसका वैल्यू ये हो जाएगा b प्लस ए। ये प्रूव हो गया। देख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस ए। ये है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो याद रखिएगा, आव्यूह के योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। आव्यूह के योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो उसके लिए 2 मैट्रिक्स की आवश्यकता होगी। अब इस तरह से इस पर एग्जाम्पल भी रहेगा, जैसे ए का ऑर्डर ए में 2 3 4 5 है, बी में कुछ भी है, दोनों को जोड़िएगा, ए प्लस बी कीजिएगा, फिर बी प्लस ए कीजिएगा, दोनों क्या होगा, आपको इक्वल होगा। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। अब दूसरा टाइप है इसमें एसोसिएटिव लॉ। दूसरा टाइप क्या है, एसोसिएटिव लॉ। उसको बोलेंगे हम लोग साहचर्य नियम। तो उसमें कम से कम 3 मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है। देखिए अगला टाइप क्या बोले हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। क्या होता है, साहचर्य नियम। इस प्रॉपर्टी में कम से कम 3 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा आपको, 4 एंड 3 मैट्रिक्स। इसमें ऐसे होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये 2 मैट्रिक्स का ऐसे रहेगा, इसमें a प्लस बी एक साथ, तो राइट साइड में क्या होगा, a बाहर होगा और फिर b और c एक साथ हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा वो मैट्रिक्स का क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स का क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखिए इसको प्रूव करते हैं। आप यहाँ देखिए तीनों में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। प्लस प्लस है ना जी, तो ए बी और सी तीनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। एलिमेंट कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। चलिए लेट कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है aij m/n। अगर इसका ऑर्डर आप m/n लिए हैं तो b का भी ऑर्डर m/n
सी का भी ऑर्डर m by n, b इज इक्वल टू bij m by n and c is equal to cij m by n। ये एलिमेंट है aij bij cij, ये क्या है, एलिमेंट को निरूपित करता है। अब a प्लस बी को ऐड करना है, therefore a प्लस बी, ये है aij m by n प्लस बी है bij m by n, ये हो जाएगा aij प्लस bij m by n। अब इसमें c को ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए प्लस बी का वैल्यू वहां से दीजिए aij प्लस bij m by n प्लस सी का वैल्यू ये दीजिए cij m by n। देखिए बीच में प्लस है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ऑर्डर सेम है जुड़ेगा, ऑर्डर सेम है तो एडिशन है संभव। इसको ऐसे लिखेंगे aij प्लस bij प्लस cij m by n। अब इसमें क्या कर सकते हैं, aij को हम लोग बाहर कर लेंगे, bij और cij को एक साथ कर देंगे, अर्थात ऐसे aij m by n प्लस इसको लिख दीजिए bij प्लस cij m by n। इसका वैल्यू आ जाएगा a और इसका वैल्यू हो जाएगा b प्लस सी। तो देख लीजिए यही है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस कंडीशन का अगर पालन करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसी में है अगला प्रॉपर्टी, आपको किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा तो उस मैट्रिक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब बताए थे, उसका ऑल एलिमेंट्स आर क्या होता है, जीरो। मतलब जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो होता है उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। स्वाभाविक है किसी भी मैट्रिक्स में आप अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। जैसे a प्लस जीरो, जीरो क्या है, ओ को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो a प्लस ओ इजकल टू ओ प्लस ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए। b प्लस ओ इजकल टू ओ प्लस बी इजकल टू बी। किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तीसरा प्रॉपर्टी वही है। तीसरा प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। इसको हम लोग लिखते हैं भाषा में, लैंग्वेज में, मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब तत्समक अवयव या तत्समक आव्यूह। कहेगा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, कहेगा उसका तत्समक आव्यूह क्या होगा, ऑरिजिन ये क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, उसका क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है a प्लस ओ इजकल टू ओ प्लस ए इजकल टू क्या होगा, ए। ओ इजकल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड ए इजकल टू एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स संभव है। प्रूफ देखिए इसका, लाइट कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लेते हैं m by n। इसका ऑर्डर क्या लिए हैं, m by n। तो ये जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m by n ही होगा क्योंकि प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस एंड ओ। इसको लेते हैं bij m by n। यहाँ जो है bij का वैल्यू है, यहाँ क्लियर करके दीजिए, वेयर bij इजकल टू क्या, जीरो। क्यों जीरो bij इजकल टू, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। इसका मतलब bij का वैल्यू क्या होगा, जीरो।
नाउ ए प्लस 0 ओ है, ए प्लस ओ, तो ए का वैल्यू है ए आई जे एम बाय एन प्लस ओ का वैल्यू है बी आई जे एम बाय एन। अब दोनों ऐड होगा, ये होगा ए आई जे बी आई जे एम बाय एन। बी आई जे का वैल्यू देखिए क्या है, 0 है। बी आई जे का वैल्यू इसको लिखेंगे ए आई जे प्लस 0 एम बाय एन। इट मीन्स दैट ए आई जे एम बाय एन ये हो गया ए के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। जिस तरह ए प्लस ओ को आप ए दिखाए हैं, उसी तरह ओ प्लस ए को भी आप ए दिखा सकते हैं। तो कर देते हैं सिमिलरली। क्या कर देते हैं इसी में, सिमिलरली। सिमिलरली इसी प्रकार ओ प्लस ए इक्वल टू ए। क्लियरली ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए। यह है मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला टाइप है इसी में, इसका प्रॉपर्टीज। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब होता है ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 2 3 4 5, तो नेगेटिव मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा -2 -3 -4 -5, यही है नेगेटिव मैट्रिक्स, ऋणात्मक आव्यूह। ए अगर पॉजिटिव है उसका ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ए अगर नेगेटिव है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यह है नेगेटिव मैट्रिक्स ना। अब इसका जो प्रॉपर्टीज है, देख किसी भी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो मैट्रिक्स मिलता है। वेयर माइनस ए इज इक्वल टू नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब ए का ऋणात्मक आव्यूह है। ए का क्या है, ऋणात्मक आव्यूह। एंड ओ इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ओ इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। लेट कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है। Therefore माइनस ए की जब बात होगी, माइनस ए उसका सारा एलिमेंट निगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ए आई जी m/n। ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं, उस जो ऑर्डर है वही है। नाउ ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए है ए आई जी m/n प्लस माइनस ए आई जे। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों जुटेगा, और जब दोनों जुटेगा तो ये ऐसे होगा ए आई जे माइनस ए आई, और ये होगा m/n। ये तो पूरा घट जाएगा, क्या होगा, जीरो। m/n इसी को ना बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। जिस तरह आप इसको दिखाएं जीरो, उसी तरह से आप ये भी दिखा सकते हैं माइनस ए प्लस ए इक्वल टू। सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ओ। Therefore a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ओ, जीरो मैट्रिक्स। अब है अगला प्रॉपर्टीज, इसमें जो किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से अगर हम लोग
मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, या और एलिमेंट चेंज होता है, एलिमेंट चेंज होता है। तो वही बताएंगे, ए कोई मैट्रिक्स लेंगे, उसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे, के क्या है, स्केलर है, के क्या है, स्केलर है, तो क्या होता है ठीक है। वही क्या, किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखिए। पांचवा है के इंटू ए, ऐसे m बाय n, के इंटू m बाय n, ये हो जाएगा कि इससे लेट कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है ऐसे, ए आई जे m बाय n, देयरफॉर के इंटू ए, के इंटू ए, तो के से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा ए आई जे m बाय n, वेयर के इक्वल टू स्केलर, के इक्वल टू स्केलर, ये पूरा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे कि ए आई जे m बाय n। एक एग्जांपल देखिए, लेट कर लेते हैं। ए इक्वल टू 2 3 1 4, देयरफॉर 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, के का वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 से उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ देखिए के से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही 2 3 1 4, ये होगा 2 2 4 2 3 6, नहीं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये ऑर्डर हो जाएगा इसका कितना, 2/2। इसका ऑर्डर 2/2 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होगा, 2/2। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, समझ गए ना, कोई परेशानी इसमें। अब आता है जो एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को हम लोग घटाएंगे कैसे, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स थोड़ा सा है, उसको भी बता ही देते हैं, या उसी को हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे हम लोग माइनस करेंगे। इससे पहले आप सीखे हैं कि एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, अब देखना है एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे। तो जैसे एडिशन होता है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, उसका भी ऑर्डर सेम होगा। बोले थे ना एडिशन के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर क्या होगा, सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होगा। जैसे a11 किए थे तो इसमें होगा b11, तो a11 माइनस b11। देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, डिफरेंस ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूह का अंतर, दो आव्यूह का अंतर। लेट कर लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, a11 a12 a13 a21 a22 a23, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2/3। एंड बी कोई मैट्रिक्स है, इसका जितना ऑर्डर है उतना ही इसका भी होना चाहिए, b11 b12 b13 b21 b22 b23, दोनों का ऑर्डर सेम है, देख लीजिए दोनों का ऑर्डर। देयरफॉर a माइनस बी, a माइनस बी, अब a में से क्या करना है, b को माइनस करना है, तो a है a11 a12 a1